सबसे अच्छा आप अपने आप को आप जानते थे, फिर आपका अब्बा आपको जानते। पहले अपने आप को मनाया, फिर अब्बे को मनाया, फिर मनाने चले गए सिलेक्शन सेंटर को। सिलेक्शन सेंटर को मनाने चले गए कि यार मैं इस काबिल हूँ। उसने जो काम शाम डाला आपके साथ, उसके बाद उसने आपको ISP का फॉर्म थमा दिया, देखो ठीक है पुत्र सही है, तो इस काबिल। और आप ऐसे चूती हैं कि अभी आपको इस स्टेज पे आके ये लग रहा हो कि मैं ISP के काबिल नहीं हूँ, तो डूब के मर जाऊँ। सबसे चूती है आपसे मोतबर आपके अब्बा जी, उससे मोतबर सिलेक्शन सेंटर एज फार एज जजिंग एन इंडिविजुअल इज कंसर्न whether he is fit for the ISP or not। आप में से जिस बंदे को ये महसूस हो कि यार मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो डूब के मर जाए। पीछे एक लड़का गया, अभी रिपीटर था, उसने मुझे बात की, मुझे बड़ा गम हुआ उसके ऊपर। इमेजिन करें ना कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की बेस क्या है, कंप्लीट करो। ये क्या है? इस जो लड़के नहीं, उनको मैंने क्या बोला, मैं कहा जो मर्जी करो, मुझे काम कंप्लीट करके दो, कैसा है उसको छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट की क्वालिटी कैसी है वो, क्योंकि मैंने तो बताया नहीं ना आपको। अगले 2-4 दिन में बताऊंगा, उसके बाद फिर जोगला टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद जब चेक करेंगे, फिर टकरे मारेंगे, मुक्के मारेंगे, गालियाँ देंगे आपको क्या कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये मिनिमम ये वाला काम तो करो यार, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते। तो वो बंदा जो है वो उसने मुझे बताया कि सर मैं जब लास्ट टाइम देने गया तो मुझे यहीं पे पता था कि मैं 100 में से 70 बैठ कर, मैंने कहा लानत तुम्हारे में। पहले बताया था कि ये आएंगे वर्ड्स, उन्हीं में से आए, फिर भी तुम 70 करके आ गए। सर वो आपने मना किया था नकल ना करो, मैं कहा नहीं करते नकल यार, तुम मेरे साथ बैठे तो मैं चपेड़े मारता, मैं कहता बनाओ इसको। डर बहुत बड़ी चीज होती है। एक कबीले का सरदार था, उसके 4 बेटे थे, चारों बहुत समझदार, चारों बहुत समझदार। उनका बाप मर गया। बाप ने मरने से पहले अपनी तमाम जायदाद चारों में तकसीम कर दी। एक को बिल्डिंग्स दे दी, एक को सोना दे दिया, एक को माल मवेशी दे दिया और एक को खेत दे दिए, लेकिन उन चारों चीज़ों की मालियत बराबर थी। देखो ना, आपके भाई को अब्बा जी 1 तोला सोना दे दें और आपको उसके बराबर 2,80,000 रुपया दे दें, तो एक ही बात है, क्योंकि 1 तोला सोना 2,80,000 रुपये के बराबर है अप्रॉक्सीमेटली रेट हो गया। तो लड़ाई कोई नहीं ना आपकी, आप भी इसको बेच के सोना ले लो, पैसे दे के सोना ले लो। तो उसने कहा ये चारों चीज़ें जो मैंने तुम्हें दी हैं इनकी मालियत बराबर है, लेकिन फिर भी अगर किसी वक्त पे तुम्हें ये महसूस हो कि ये तुम्हारे बाप की जो तकसीम थी ये ठीक नहीं थी, तो आप अपने साथ ही मुशावरत करके इसको आप चेंज कर सकते। हो सकता है अपने भाई को आप बोलो अच्छा यार ये 280 तुम ले लो, सोना मुझे दे दो, एक ही बात। और अगर अपने साथ, क्योंकि उसको पता था उसके बच्चे समझदार हैं, they will be able to, but still he told them कि अगर फिर भी आपसे आपस में मिल के ये खाता पूरा ना हो तो आपस में लड़ना मत। फलां जगह पे एक सरदार है, वो कबाइल होते थे, वो मेरा दोस्त है, उसके पास चले जाना, वो तुम्हारा मसला हल कर देगा, वो तुम्हारे में तफसीया करा देगा। अगर तुमसे, यही तरीका यही होता है ना कि 2 बंदों में अगर आपस में सिस्टम नहीं बैठ रहा तो आप अपने किसी बड़े के पास जाके फैसला करा के सिस्टम को बिठा देते हैं। तो कोई है? तो चारों ने अपना सफर बांधा, तो मसला बढ़ गया, चारों ने अपना सफर बांधा और वो चले गए। रास्ते में वो जा रहे थे तो एक बंदे ने कहा, इन चारों में से एक ने कहा कि लगता है यार यहाँ से कोई ऊंट गुजर के गया है और वो लगता है कि अपनी रस्सी छुड़वा के भागा। जब कोई जानवर अपनी रस्सी तोड़ के भागे तो उसके भागने के अंदाज ही कुछ और होता है।
बाकी तीन कहते हैं आप सही कहते हो, क्योंकि इन बात में तीनों का आपस में तय था कि हैं तीनों चारों ही समझदार और एक दूसरे को चारों समझदार समझते और मानते थे। उसने कहा आप ठीक कहते हो। थोड़ा आगे गए तो दूसरे ने कहा कि यार ये जो ऊँट रस्सी तोड़ के भागा था ना, उसका एक पैर जख्मी था। उसने कहा आप ठीक कहते हो। थोड़ा आगे चले, एक ने कहा कि ये जो ऊँट भागा था ना, जिसकी एक पाँव भी जख्मी था, उसकी दुम भी नहीं थी। ठीक कहते हो। चौथा कहता है कि ये तीनों चीजें भी थी लेकिन उसकी एक आंख भी नहीं थी। मैंने कहा ठीक कहते हैं। आगे जा रहे थे, आगे एक बंदा खड़ा हो गया, उसने शोर मचाया हुआ, मेरा ऊँट गुम हो गया। उन्होंने कहा कि ऊँट में ये 4 क्वालिटीज थी, भागा हुआ, पैर जख्मी, दुम गायब, एक आंख नहीं। उन्होंने कहा, उसने कहा, उसने कहा तुमने चोरी की। तुम जो चारों उसकी क्वालिटियां बता रहे तुमने चोरी की। उसने कहा नहीं हमने नहीं किया चोरी, हम क्यों चोरी करें। रोला पड़ गया, पुलिस आ गई और जो केस था ना वो पहुंच गया उस एरिया का जो सरदार था कबीले का, उसकी दरबार। अब उन्होंने जब पूछा तो जाहिर बात है वो बंदा भी, देखो ना आपकी एक चीज चोरी हुई है, बाकी 4 बंदे उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं ये उसमें थी, तो आपको कि यही चोर है, इन्होंने देखा होगा, इन्होंने पकड़ा होगा। तो वो वहां चला गया, वो जो कबीले का सरदार था उसने वो पिटीशन थी वो सुनी। उन्होंने कहा भाई ये तो सही कह रहा है, उन्होंने चोरी किया। हमने नहीं चोरी की। कहता फिर ये सबूत दो, ये 4 काम कैसे हुए। उसने कहा हम जा रहे थे, हमने सेरा में देखा कि एक ऊँट के पाँव के निशान ऐसे पड़े हुए हैं जिससे ये लग रहा था कि ये ऊँट रस्सी तोड़वा के भागा। अगले ने कहा कि वो जो 4 पाँव के निशान थे उनमें से एक पाँव का निशान कदरे हल्का था, इसका मतलब था कि उसका वो पाँव जख्मी था। अगले ने कहा कि जब हम जा रहे थे तो आगे उस ऊँट की पोटी पड़ी हुई थी, तो जो ऊँट की जो पोटी होती है वो जब निकालता है तो वो जब दुम पीछे से हिलाता है तो वो ऐसे ऐसे गिरती है, ऐसे ऐसे। इसकी पोटी सिंगल लाइन में गिरी। अगले ने कहा एक जगह पे हम जा रहे थे तो हमने देखा दोनों साइडों पर जो है वो पौधे पौधे लगे हुए थे खाने पीने के लिए। तो हमने देखा कि एक ही साइड से ऊँट खाई जा रहा था, दूसरी साइड को उसने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है उसको दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ है। वो बादशाह कन्विंस हो गया, देखा सही कह रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। देखा भैंचो तू आ जी हो कौन। उसने कहा हम फलाना हमारा अब्बा है। वो खड़ा हो गया, कहा माय फ्रेंड, ये वही बादशाह था जिसके पास अब्बे ने उनको भेजा। मलक असलम माय फ्रेंड, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो चलो खैर, उन्होंने कहा फ्रेंड जो ये बड़े अमीर लोग हैं, इल्जाम लगाते हैं तो जरूरत ही नहीं ऊँट चोरी करने की। चलो जी इसको बैतुल माल से ऊँट पकड़ाओ, चलो तू निकल। ने कहा भी तुम लोग, मैंने कहा कोई आपसे काम था। उन्होंने कहा काम कर लेंगे, मैं थके हुए आए गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस में ले जाओ इनको, इनकी तरह खाते तवाज़ो करो। पैदल चल के आ रहे, या ऊँटों पे भी होंगे या जिस पे भी। लो जी वो नहा धो के बैठे उधर, और बड़ा खाना शाना शराब शबाब और पता नहीं जो वटेवर जो। अब वो वहाँ बैठे हुए हैं, अब खा पी के टुन हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। एक बंदा कहता है कि यार ये जो गोश्त है ना खाने में, ये है तो किसी बकरे का या बकरी का, पर इसने दूध किसी कुत्ती का भी है। बाकी 3 कहते हैं आप ठीक कहते हैं। कैसे वो कहते थे, थोड़ा टाइम और गुजरा। उसने कहा यार ये जो शराब जो हम पी रहे हैं ना शराब, ये जिस फल से कशीद की गई है ना, वो फल किसी बड़ी वीरान जगह पे परवान चढ़ा। बाकी कहते हैं आप ठीक कहते हैं, सारे टन हुए हुए थे। अगला कहता है कि यार ये जो इस कबीले का जो सरदार है ना, ये रामी ये अपने अब्बे का
जो अब्बा शो करा रहे हैं वो इसका अब्बा नहीं, मतलब ये बादशाहों का खून नहीं है, नस्ली नहीं है। चौथे की बारी आई तो वो टन हो गए, सो गए। अब वो जो सरदार था समझदार, उसने वहां पे वो जो जहाँ पे ये बैठे खा पी रहे थे, सो रहे थे, या बच्चियों के साथ काम शाम डाल रहे होंगे, वल्लाह आलम, इसका मुझे नहीं पता, ये मैंने अपनी तरफ से जरा कहानी मेरे नहीं डालनी है। वो लड़के मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि सर ये आपने अहद वफा देखा? मैंने कहा यार मैंने तो सुनहरे दिन भी नहीं देखा, मैंने अल्फा ब्रावो चांदी भी नहीं देखा था, क्योंकि हम फौज में थे। वो उसमें ग्लैमर होता था, वो जो बातें वो करते दिखाते थे ऐसी होती नहीं, ऐसी होती नहीं, ठीक है। उसमें अगर उन्होंने दिखाया कि माल्टा छील के खाते हैं, हम तो भैंसों माल्टा छिलकों समेत खाते रहे पीएमएम, हम कैसे बात मान रहे, हम नहीं मानते। तो वो बादशाह ने क्या किया कि वो जो वहां पे वेटर वोटर थे, जो वहां पे उनको सर्व कर रहे थे, वो उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मेंबर थे, आईएसआई मेंबर। उन्होंने सारी बातें नोट कर ली। सुबह आई मुलाकात आई बादशाह के साथ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। बादशाह ने कहा पेंशन दे करो, मैं आया हूँ, सीधा करो। मैं कहा भाई मेरे ये बताओ, ये पहला फतवा तुमने क्यों जारी किया? उसने कहा जी कि जो गोश्त था ना, उसका जायका तो बकरे जैसा था, लेकिन गोश्त की जो कंपोजिशन थी वो कुत्ते जैसी। मीन्स के जो बकरे का गोश्त होता है उसमें नीचे हड्डी होती है, ऊपर गोश्त होता है, ऊपर चर्बी, ऊपर खाल होती है। कुत्ते में क्या होता है कि पहले हड्डी, फिर चर्बी, फिर गोश्त, फिर खाल, कंपोजिशन कुत्ते वाली, जायका बकरे वाला। मैंने ये बकरा कौन लाया? तो उन्होंने कहा मोहम्मद असलम लेकर आया था, गिफ्ट दिया था, गुलाम मोहम्मद असलम को। तो ये तुमने क्या बगैरती मारी है? कहता सर मैं क्या करता, वो बकरी बच्चा पैदा हुआ, बकरी मर गई, बकरी मर गई, तो साथ एक कुत्ती ने भी बच्चे दिए हुए थे, ये बच्चा जाके उसका दूध पी लेता। मतलब दूध किसका था? कुत्ती का। They told they had given the reason and he got the confirmation. उन्होंने कहा आगे चलो, उन्होंने कहा शराब का चक्कर है। उसने कहा शराब पी के बंदा टर्न हो जाता है, सारे फिक्र फाके उसको खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आप मूवीज देखें, वो ट्रेंच वॉरफेयर था, उसमें क्या करते थे, ट्रेंच में बैठे होते थे, ऑर्डर आते थे और वो भाग दौड़ लगा देते थे, आगे से गोलियां भी और फिर भी जाते थे। उनको वो क्या करते थे, पहले वो शराब ला देते, शराब पीने के वैसे वो मनमोजी लोग शराब पी के टर्न हो जाते थे, तो फिर उनको वो समझ नहीं आती थी, वो चल पड़ते थे। उसने कहा ये तो पी के हम उदास हो गए, उदास हो गए। तो बुलाओ भैंजे कौन लेकर आया? उन्हें मोहम्मद असलम। कहता ये अंगूर लेकर आया था, गिफ्ट किए थे, इसी के अंगूरों से शराब बनाई। तो बुलाओ भैंजे, ये असलम क्या चक्कर? कहता जी मेरे अब्बा जी फोत हुए तो उनकी कब्र पे मैंने अंगूर की बेल लगाई। जब बेल बड़ी, उसका जो पहला फल बड़ा, किसी भी दरख्त का पहला फल बड़ा कमाल का हो, क्योंकि वो पूरी पावर से बनाता है। जमीन में पावर होती है, फल दरख्त में पावर। उसने कहा पहला जो फल आया बड़ा मस्त सुन था, तो मैंने करके आपको गिफ्ट कर दिया। अब आप देख ले, कब्रिस्तान से ज्यादा वीरान जगह कोई हो नहीं। अब तीसरा सवाल, मैंने कहा बहन जो ये कैसे कहा तुम लोगों ने कि मैं रानी हूं? उसने कहा जी जो नस्ली बादशाह होते हैं ना, वो कभी भी अपने गेस्ट के इर्द गिर्द अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे नहीं करते। आपने जो बंदे हमारे आसपास छोड़े हुए थे, वो आपके इंटेलिजेंस के बंदे थे। अब क्योंकि वो टुन थे, तो उनसे वो बात निकल गई, ना होते शायद ना बोलते। अब बादशाह कंफर्म करने के लिए अपनी अम्मा के पास चला गया, वालदा के पास चले। वालदा, वो बंदे बड़े समझदार, वो बंदे बड़े समझदार।
वादा ने कहा तुम्हारा अब्बा गया हुआ था बाहर कैंपेन पे 3-4 महीने के लिए जंग लड़ने, तो पीछे वो मलक असलम को मैंने कहा और डिंग डाउन करने। मतलब पिछली जो बात थी वो भी कंफर्म। अब वो आया वापस उनके बाद, कहा ठीक है ये तो बात सही है, वो पहले तो तुम लोग किस लिए आए और व्हाट यू आर हियर। उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया, उन्होंने कहा तुम खुद बड़े समझदार हो, इतनी समझ की बातें करते हो, तुम खुद बड़े समझदार हो, डू इट योरसेल्फ। उन्होंने कहा जी हमसे तो नहीं होता। उसने कहा नो प्रॉब्लम। उसने बुलाया जलाद को, गुस्सा उसको वही चढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा लिटाओ तारों को नीचे जरा, गर्दन पे रखो बुलाड़ा, 5 मिनट डिसाइड नहीं तो गर्दन गई। तो डर हैज अराइव्ड and they decided within the 5 minutes. So sometimes it happens, डर is a very good teacher. आपको एक चीज से डर लग रहा है, आप मुझे तो बता के जाओ यार, तो सर ये मुझे छेड़ना है, ऐसी कैसी अशरफुल मखलूकात, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, है कोई अंग्रेजी में? बेस्ट लिविंग थिंग। एक वर्ड पता करके बता देना। ये भी बहुत बड़ी बेगैरती है आपकी आईसीसी में। मैंने अब 10 दफा ये बात मिसाल दी है। वो एक बंदे से उसने पूछा कि यार सिपाही और अफसर में क्या फर्क है, तो तुम्हें नहीं पता। वो सर आई डोंट नो। आदमी इसमें लुच तुमने, उसने मुझे बताया, मैं कहा तुम्हें पता था? नहीं था। तो मैं कहा क्यों बकवास की फिर? मैंने आपको 10 दफा ये एग्जांपल दी है कि आज अगर मैं आईसीसी देने जाऊं और मुझे डिप्टी इंटरव्यू में बैठ के ये पूछे कि यार टेल मी समथिंग अबाउट एआई, तो माय आंसर वुड बी सर आई डोंट नो। दिस इज द रियलिटी। भाई मैंने एआई के ऊपर कभी एक सफा भी नहीं पढ़ा। होता ना बंदा गूगल पे लिखता है एआई, गूगल आपको निकाल दे, बंदा चाह मैंने पढ़ लेता, मैंने पढ़ा ही नहीं कभी, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। हर चीज का पता होना जरूरी थोड़ी है। तुम बंदे हो गए google.com, हर चीज में उंगल देनी है। क्यों भाई एक चीज का पता ही नहीं है आपको कुछ। आपने आईसीएस किसने किया? यस सर। फाइन। कल कौन सा बंदा जो है वो डार्क वेब के ऊपर यहाँ पे लेक्चर देगा? सो आई आल्सो डू। अभी भी दे सकते हो। मैं भी अभी भी दे सकता वो क्या बात? और कौन नया जो नहीं दे सकता? आईसीएस वाला। आप जरा को पता करके आओ 1-2 दिन में आपके पास पता करो ये किस अंकल का नाम है डार्क पर। ये बहुत क्वेश्चन आया। अब देखें मेरी ये जरा बात को और सुनिएगा। इनको आना चाहिए जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा। अगर इनको भी नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, तो बोलते आई डोंट नो। When you know nothing and you admit that I don't know, it's a knowledge. It's a quote by Hazrat Ali. कि वो बंदा जो ये बता दे कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, ठीक है कि वो एक टाइम यूज होती है। एक यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आई, उसने कहा सर मैं सीएसएस के स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, आप मुझे भी मौका दे, मैं आपके लड़कों को पढ़ूँ। मैं कहा बीबी पता है क्या है? वो कहते हैं कि देयर आर 3 ways ऑफ डूइंग द थिंग्स। एक मूवी थी उसका नाम था द जनरल्स डॉटर। द जनरल्स डॉटर। कोई है बादशाह जो कि सर मैं आज देख के कल आपको उसका रिव्यू पेश करूँगा। Yes, sir. जनरल्स डॉटर। यस सर। चलो देख के रिव्यू आपने कल देना। उसमें एक फौजी होता है, वो उसका डायलॉग था। ये पुरानी मूवी है, मैंने शायद 98-97 में देखी। 99 की होगी, 99 की होगी।
कहता there are three ways of doing the things: right way, wrong way, and the army way. तो मैं कहा there are two psychologies: civilian psychology and army psychology. वैसे मैंने उसको चेक करा, मैं कहा बीबी कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट पैरासाइकोलॉजी? शी वाज डम। मैं पीएचडी की हुई साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी में लुल भी नहीं किया वो। नहीं, वैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन आपको मज़े की बात है, मैंने यहाँ पे एकेडमी में आके 2 मास्टर्स किए और दोनों मास्टर लड़कों के कहने पे। एक दफ़ा एक लड़का है, उसके ऊपर ही पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं ऑफिस में लगे हुए थे, मुझे कहता है कि सर आपने ये साइकोलॉजी में मास्टर्स तो किया होगा, तो आपको चले वो वहाँ पे वो शाम के टाइम क्लासें होती हैं, तो आप बेशक आइएगा भी नहीं, बस आप दाखिला ले लें, फीस दे दें तो आपको पास करा देंगे, एमफिल करा देंगे। मैं कहा मैं तो मास्टर्स भी नहीं किया हूँ। तो सर वो कैसे? मैं कहा खुदा के बंदे, ये तो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है ये तो मैं मैट्रिक से करवाता आ रहा हूँ। हमारे उधर थे मेरे ल्यूब्रिक साइकोलॉजिस्ट थे, मैं उनका असिस्टेंट था। आई रिमेन्ड एज असिस्टेंट एट मिलिट्री कॉलेज जेलम फॉर 3 years। मैं कहा उसके बाद जब मैं ICC ले गया, मैंने अपने 5 दोस्तों को ICC की तैयारी क्या कराई, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो मिलिट्री कॉलेज से जेलम से देखा था उनको बताया। वो 5 बैंक जो फौज में रिकमेंड हो, हम 5 साल मिलिट्री कॉलेज जेल में उम्र आगे रिकमेंड हुए, वो बैंक जो 5 साल IIT करते रहे और हमसे सुन के तो वो ये है कि वो मेरी कदर बहुत करते हैं, अभी स्टिल मेरी कदर करते हैं। मतलब ये है कि मेरी मदर को मैं इतने पैसे भेज रहे वो दे देते बैंक, मेरी बड़ी किस्ती भेज मदर को जो है वो मैं वैसे मंथली देता हूँ, लेकिन वैसे भी वो ऊपर के पैसे को कहीं तो देता हूँ वरना नहीं देता, ठीक है। तो मैंने मदर को बड़ा एक दफ़ा बड़े पैसे आ गए तो मैंने वालदा को 50,000 भिजवाया। मैं कहा देखें बाबू 50,000 दिया, ठीक है। तो उसमें से एक का नागा थी, वो मुझे 3 लाख दे के गया था, वो जिसको मैंने देखा, ठीक है। तो वो फिर उसने मेरे ग्रेजुएशन की हुई थी PMA में, उसने मेरे फॉर्म जमा कराए, वो करके वो फिर मैंने इम्तिहान दिया तो उसकी आ। फिर एक दफ़ा इससे फारिग हुआ तो फिर वो लड़का अल्लाह ने करम करा हो गया, रिकमेंड हो गया वो, तो वो फिर उसके अब्बे ने करके फिर उसने वो लड़के ने बताया कि सर का तो बड़ा हिस्ट्री का भी नॉलेज है। मुझे कहता सर आपने हिस्ट्री में मास्टर्स किया? वो फिर प्राइवेट हिस्ट्री के फॉर्म जमा कराए। जो पहला पार्ट था वो मैंने आराम से कर लिया, दूसरा पार्ट में ये था कि मुझे पढ़ना पड़ा। दूसरे पार्ट में 3 ऑप्शन थे, इधर यू गो फॉर इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ये 2 तो मैं जानता था, यूरोप की हिस्ट्री का मुझे इतना आइडिया नहीं था। देन आई ऑप्टेड फॉर द यूरोपियन हिस्ट्री इन द सेकंड पार्ट ऑफ MA हिस्ट्री। तो वो फिर मैंने वो मेरे को पढ़ना, तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, ठीक है। तो अभी ये है कि कॉल किसकी है? हाँ।